में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो 2 घटनाएं होती हैं वो इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि मनुष्य उनको भूल नहीं पाता है। और मनुष्य को वो घटनाएं सत्य होती हैं, और ये घटनाएं न हो तो मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता है। पहली घटना होती है जीवन, और दूसरी होती है मरण। मतलब हर व्यक्ति का जीवन जरूर होता है, तभी वो धरती पर आया है, और मृत्यु जरूर होती है। अब चूँकि जीवन, तो भोजन करेंगे तो जीवन हमारा चलता रहेगा। इसी प्रकार जो मृत्यु होती है उसको आसान बनाने के लिए मनुष्य को कई तरीके बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जिससे कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाए और उसको दोबारा इस धरती पर ना आना पड़े। लेकिन चूँकि इस तरह से शरीर को बनाया गया है कि मनुष्य के अंदर जो माया मोह और जो उसकी इंद्रियां होती हैं वो उसको मोक्ष के मार्ग पर ले जाने से दूर हमेशा उसका मन जो होता है वही करने को उसका मन करता है जो उसके लिए अच्छा नहीं होता। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि मनुष्य इतना होते हुए भी वो जानता है कि हमको मृत्यु होगी, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस मृत्यु को कभी सत्य नहीं मानता है। मतलब कोई ये नहीं चाहता है कि हम मरें। और अगर उससे मरने की बात करो तो कहेगा शुभ शुभ बोलो। कुछ भी हो, मनुष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिससे उसको मोक्ष मिल सके। और मोक्ष मिलना और पूजा करना दोनों फर्क है। तो मोक्ष मिलना जो होता है वो सबको मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मनुष्य को मोक्ष तभी मिलता है कि मनुष्य जब माया रूपी बंधन जो हैं, काम क्रोध लोभ माया मत्सर, इन बंधनों से जब मनुष्य मुक्त हो जाता है, मतलब जब उसके अंदर इस भौतिक संसार की हर वस्तु से जो संबंध होता है वो पूरी तरीके से अगर वो तोड़ ले तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मतलब जो जब तक उसका मन इन सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है तब तक उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। अब दोस्तों, अब क्या कुछ ऐसा करें कि मनुष्य को फिर से उस जन्म में जो जन्म मिले उसमें उसको इस धरती पर ना आना पड़े। दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो है कि मनुष्य जो होता है उसको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए या कुछ ऐसे कौन से कृत करता है पूजा के दौरान, जिससे कि वो उसको लगे कि वो शक्तियों के अधीन में आ गया है। मतलब वो शक्तियाँ उसके घेरे में हैं, वो शक्तियों की मतलब जो वायुमंडल की शक्तियाँ होती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं, उनकी ग्रिप में आ गया है। क्योंकि ये उन साधकों के लिए जो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि उन्होंने कभी भी ईश्वर के दर्शन किए हैं। हालांकि वो अपने पूजा के दौरान अपने जो नित्य कर्म का पूजा करते हैं या अपनी साधना के दौरान कई बार ईश्वर के दर्शन करते हैं। हालांकि वो ईश्वर साक्षात दर्शन नहीं होते, उनकी अनुभूति होती है। तो मनुष्य को जो पूजा पाठ करते हैं, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनको कैसे समझना चाहिए कि हमको ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। कौन सा ऐसा क्षण होता है, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, मेजर टिप सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो उन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन भक्तों को जो भक्त ये जानना चाहते हैं कि हमें जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें फल प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि जो भक्त होते हैं वो जब पूजा करते हैं तो उनको ये लगता है कि बहुत दिनों तक पूजा पाठ करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हमसे ईश्वर भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है। बहुत लोग तो खाली पैसे के लिए पूजा करते हैं, बहुत लोग कुछ भगवान से मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए। तो ये उन भक्तों के लिए नहीं, ये उन भक्तों के लिए जो निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं। केवल वो प्रेम होता है, उनको अपने इष्ट से प्रेम होता है, माता से प्रेम होता है। तो ये भक्त कुछ ऐसे होते हैं जो उनको माता जी से प्रेम होता है, दुर्गा जी से। तो उनके लिए उनको किस तरह का आभास होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको अनुभव में आती हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है कि जो भक्त हमेशा पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं और लगातार करते हैं और ईश्वर से प्रेम करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ ये रहती है कि वो अपने पूजा के दौरान सबसे बड़ी चीज़ वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। मतलब कभी भक्त को लगे कि वो इतना फ्रेश क्यों दिख रहा है, पूजा के दौरान उसको लगेगा कि इतना सुखद एक असीम आनंद का एहसास होता है। उसको लगता है कि मैं ये पूजा करता जाऊँ, ये पाठ जो कर रहा हूँ, ये माला जप कर रहा हूँ, इसको करता जाऊँ, जो मैंने किया है ये कुछ नहीं है, और उसको समय का पता न चले और वो लगातार पूजा करता रहे और उसका ऐसा करने का मन हो। मतलब
पूजा एक काम न लगे, उसको साधना करना एक वर्क न लगे, उसको लगे ये तो हमारा जीवन है, हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। और जब कभी उसको इस तरह का एहसास हो पूजा करते समय, हमेशा नहीं होगा, और कुछ भक्तों को तो हमेशा हुआ करता है, वो तो बहुत आगे के मतलब उनकी सोच होती है। लेकिन जिस भक्त को कभी ऐसा लगा हो पूजा के दौरान कि हम बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और हमें पूजा करना बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ईश्वरीय शक्तियाँ उसके आसपास हैं। वो देवी शक्तियों के, दुर्गा माँ की जो कृपा है वो उस पर बहुत जल्दी होने वाली है, और बहुत जल्दी वो उसने ऐसा कर लिया है कि उसको माता की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार के मनुष्य को एहसास होने लगते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगला जो एहसास होता है वो इस प्रकार का होता है कि भक्त को कि जब भी वो पूजा पाठ करता है, कोई ऐसी साधना करता है, तो वो जब दिया जलाता है तो उस दिए में उसको लगेगा कि उस दिए में उसको अपने इष्ट की छवि दिखने लगती है, क्योंकि अक्सर दिया हमारे सामने होता है, भक्त के सामने होता है। जब भी वो दिया जलाता है तो चूँकि वो ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है, तो जब उसको लगेगा कि जो दिया जल रही है सामने, उस दिया में जब वो अपने इष्ट को देखने लगता है, या उसको कभी कभी लगे कि इस दिया की आकृति हमारे इष्ट की आकृति से बिल्कुल मेल खा रही है, तो ये कोई साधारण संकेत नहीं होते हैं। इससे लगता है कि भक्त को जो देवी कृपा है, दुर्गा माता की कृपा है, वो माता की शक्ति उस दिया में आ जाती है और भक्त उसको एहसास करने लगता है। और जब भी भक्त को इस तरह का एहसास हो तो उसको अपना जो पूजा पाठ का क्रम है, साधना का क्रम है, उसको और बढ़ा देना चाहिए। और ये नहीं कि जब उसको एहसास हो जाए तो उसको घमंड आ जाए। जब भी भक्त, कोई भी भक्त हो, जब वो इस तरह करेगा तो उसको एक सुखद एहसास होगा। और जब भी इस तरह की जब उसको अनुभूति हो तो इसको कोई साधारण अनुभूति नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये ईश्वर की महान कृपा उसके ऊपर हो रही है। अब दोस्तों आपको बता दें, जो अगला जो संकेत, अगला जो एहसास होता है उन भक्तों को जो माता की पूजा करते हैं, माता की भक्ति करते हैं, उनको इस तरह से लगेगा कि कभी भी वो पूजा कर रहे होंगे, पूजा कर चुके होंगे, या अभी भी ऐसा होता है कि उनको भीनी भीनी खुशबू आएगी। वो ऐसी खुशबू होती है कि जैसे उन्होंने धूपबत्ती जो जलाई है या जो उन्होंने हवन सामग्री यूज की है वो उनसे थोड़ा डिफरेंट होती है। और वो इस खुशबू का जो मतलब महसूस करते हैं, अक्सर कभी कभी ये सोते समय भी आ जाती है, और कभी कभी रात में भी आती है, और कभी कभी जब हम बाहर घर से आते हैं, घर में आते हैं, तो उस तरह की हमको खुशबू भक्त को पता चले तो उसको समझ लेना चाहिए ये कोई साधारण खुशबू नहीं है, ये देवी का रूप है जो उनके आसपास है, वो उनको देख रहा है। लेकिन कुछ कारणवश अभी वो उनको पूरी तरीके से छू नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो देवी हैं वो उसकी मतलब बिल्कुल उसको देख रही हैं, और वो देवी शक्तियों की ग्रिप में आ गया है। कभी न कभी उसको देवी माता के दर्शन जरूर होंगे, इस तरह का एहसास होने लगता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगला जो संकेत आपको बताएं जो अक्सर भक्तों को होता है, वो भक्त जब भी साधना करने बैठेगा तो उसका ध्यान एकदम से पलट जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, और वो ऐसी चीज़ें सोचने लगता है जैसा उसने कभी सोचा ही नहीं होता है। मतलब उसका जो ध्यान है पूरी तरीके से देवियों में, देवी की ऐसी कोई मतलब घटनाएं होती हैं उनमें चला जाता है, ऐसी कथाओं में चला जाता है कि वो सोचने मजबूर हो जाता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा होने लगा। और ये साथ में इसके बाद वो जब साधना करता है तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों का पता चलता है, ऐसे तथ्यों का पता चलता है जो उसने कभी शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा था। और जब उससे कोई तर्क करता है तो उन तर्कों पे वो बिल्कुल खरा उतरता है। मतलब जैसे उसने कभी देवी के बारे में इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अगर कोई उससे तर्क कर दे देवियों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, तो वो उन शक्तियों के बारे में उनको बहुत सटीक जवाब दे और अगला उससे संतुष्ट भी हो जाए। तो जब ऐसे विचार आने लगें तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो कोई साधारण विचार नहीं है, वो स्वयं देवी की ऊर्जा होती है जो भक्त के बिल्कुल करीब में आकर के भक्त को भक्त की जो ऊर्जा होती है, देवी की जो ऊर्जा होती है, वो बिल्कुल एक होने लगती है। मतलब यही कह लीजिए कि जो उसका सहस्त्र चक्र होता है उससे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः चल के आती है, जिससे उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और उसी श्रेणी में, उसी क्रम में वो आगे की ओर बढ़ना लगता है। अब दोस्तों जो अगला एहसास होता है देवी की कृपा का, देवी के ग्रिप में आने का, उसको मतलब भक्त को लगना चाहिए कि वो देवी के सानिध्य में आ चुका है। वो सबसे बड़ा माध्यम होता है। अगर कोई भक्त देवी की पूजा करता है तो ये पक्का है
कि उसको एक न एक दिन देवी स्वप्न में दर्शन जरूर देगी और वो देती भी है। अब दोस्तों, जब देवी के हमें दर्शन हो, किसी भक्त को दर्शन हो, तो वो किसी रूप में हो सकते हैं, कन्या रूप में हो सकते हैं, साक्षात दर्शन हो सकते हैं, और वो लाल जोड़ा पहने हुए किसी स्त्री के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन भक्त यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो कोई भक्त ऐसे होते हैं, क्योंकि जब जो देवी की पूजा करता है उसको गुस्सा जरूर आएगा, गुस्सा जरूर होगा। अब क्या होता है, उसके अंदर एक घमंड आ जाता है कि मुझे देवी के दर्शन हुए हैं, तो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें लोगों को बताने लगता है। तो कभी भी अगर देवी के दर्शन हो इस तरह से स्वप्न में, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा जिसको हम बताते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है और हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। तो ये तो हो गई सावधानी। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ संकेत होते हैं जो उन भक्तों को दिखाई देते हैं जो अक्सर माता की पूजा करते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं, जैसे कोई भक्त पूजा कर रहा है, बहुत देर से साधना कर रहा है, बहुत दिनों से, तो जैसे वो आँख बंद करता है, उसके अंदर एक अजीब सा, उसका दिमाग एकदम से अजीब रोशनी में पहुंच जाता है, उसको लगता है एकदम चकाचौंध हो गई। अगर वो घने अंधेरे में भी पूजा कर रहा है, तो उसको लगेगा कि अरे उसकी आँखों के पीछे तो एकदम सब जल रहा है, एकदम कई हज़ारों ट्यूबलाइट एक साथ जल रहा है, इस तरह की उसको एकदम से झलक दिखाई दे। तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके आसपास कोई दिव्य ऊर्जा है जो उसको देख रही है, उससे उसको